निर्वर्ती मार्ग पर चल। तो माँ ने उसको एक बात बताई कि अगर ये बेटा भी चला गया तो पीछे जो राजगद्दी है तो किसको बैठाओगे? माँ ने जो है उसके गले में ताबीज डाला, बोला कि जब बुरा समय आए ना तेरा, जब तेरा बुरा समय आए उस समय इस ताबीज को केवल खोल करके देख ले। और एक समय ऐसा आया कि दूसरे राज्य के राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया, निहत्था हो गया, भागने लगा। आखिरी में वही बात जो अभी मैंने बताई है, ये जो आज की बैठक है वो उस समय तुमको याद आए कि जिस समय हम आपातकालीन परिस्थिति में आ जाए। हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या कहते हैं, संगीत कैसे, बोला कहाँ ले जाओ, बोला इमरजेंसी। तो हमारे साथ में भी एक इमरजेंसी लगती है, इसको बोलते हैं आपातकालीन परिस्थिति। ऐसे ना कुल मिलाकर के उन्होंने उस ताबीज को उस समय खोल करके देखा तो मां का लिखा हुआ एक शब्द और उसके जीवन के अंदर बदला। कुल मिलाकर कहने का मतलब कि सत्संग वो कौन सी दिशा में ले जाए, कौन सी दशा में ले जाए, उस समय वो बात याद है, उस समय वो याद है। हमारा केवल सुनने तक भी सीमित ना हो, अपने जीवन में उतर दिया। आया के नाम जाएगा के नाम आया, बस यही कीर्तन समझना। आया के नाम जाएगा के नाम आया के नाम, कौन है तेरा कौन है मेरा, कौन है ये तो सत्संग से समझ में आएगा, ये तो सत्संग से समझ में आएगा। मत कर बंदे किसी की बुराई, अब एक बात समझ करना, वो जो नहीं बोल रहा था वो करता है, जो नहीं बोल रहा है वो करता। क्योंकि चोर गुनाह कैसे कबूल करोगे? हम तो चोर ही है ना। और ठाकुर जी ने क्या कही, बोला एक चोर तुम और एक चोर मैं भी। चोरी तो उसने भी करी और चोरी हमने भी करी। बोला फर्क इतना है कि मैं चोरी करके चौराहे पे खड़ा होकर के कहता हूँ कि मैया मोरी, अब वो बेचारा सच बोल रहा, पर माई उसका समझ ली तो क्या करें? और हमने क्या करा, हमने चोरी तो करी पर हमने क्या करा, बोला अपने घर में भी किसी को नहीं पता, बोला चोरी करके भी उजागर हो। एक रामायण के अंदर एक स्त्री आई है, शायद कथा तुम लोगों ने सुनी हो, अहिल्या। सुनिए कथा अहिल्या, सुनिए क्या क्या सुनी उसकी? हाँ क्या सुनी अहिल्या? अरे तुम चुप रही, मुझे मार दो, तुम चाहते हो ये जरा इंटेलिजेंट बैठे हैं सारी सुना। हाँ अहिल्या कौन थी? ओ हाँ तुम खड़े होकर चाय बनाओ, मैं जरा इनको कोई और लाइन में लाना चाह रहा हूं। मैं अमिताभ वाला खेल खेलना चाह रहा हूं कि जो कोई जवाब देगा उसको 500 रुपए मिलेंगे, पक्की बात है। इससे तुम्हारी जनरल नॉलेज बनेगी। सुनो मजाकों की बात नहीं है, आपकी नॉलेज बनेगी। आपके अंदर थोड़ा सा ये भी बात आएगी, अभी मैंने बात कही है ना कि बच्चे अगर घर जाकर के ये पूछ ले कि माँ तुम तो मंदिर जाती हो, पूछा हो ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही,
तो हमारे पे है कुछ जवाब? फिर वो बच्चा क्या कहेगा, 2-2 घंटे क्या करने जा रहे हो? मेरी एक थैली रखती हूँ पोलोथीन की, जो प्रसाद मिलता रहता है वो उसमें रखती है बस। हमारे को कुछ जवाब नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जवाब तो हमारे पास है ही नहीं। हम जब जाएंगे वहां पर, वहां के लिए भी जवाब नहीं, वहां के लिए भी जवाब। मत कर बंदे किसी की बुराई, मत कर किसी की बुराई। फिर क्या आगे जब मैंने अभी बताया ना, अकेले चलोगे तो कौन देगा तेरी गवाही, कोई नहीं देगा। अभी मैंने कहा ना कि पाप में हिस्सा अगर पत्नी का होता तो खुल के करो, बच्चों का है तो खुल के करो, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम पाप प्रकट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा 2 ही बातें संसार में, या तो सुख है तो दुख है। ये 2 किनारे हैं, एक सुख का एक दुख का, ये 2 किनारे हैं। और इन 2 किनारों के इर्द गिर्द हमारा जीवन चल रहा है। ऐसा ही है ना, सुख में और दुख में, सुख और दुख के बीच में हम खड़े हैं। अब वहां पर केवल इतनी बात है कि जब मैं यहां से चलूं, उस किनारे चलूंगा, इस किनारे चलूं, तो मेरे पास कुछ जवाबदारी होनी चाहिए, जवाबदारी होनी चाहिए। मैं कभी कभी कथा कहता हूं, सुनी हो तुमने शायद, कि एक मेरे जैसा व्यक्ति यमराज आया, उठा के ले गया, धर्मराज की अदालत में पेश कर दिया। अब बोले कहा जी बताओ क्या करना है? बोले क्या क्या गुनाह है? चित्रगुप्त को बुलाओ। अब समझना, ये जो कैमरे लग रहे हैं ना, मतलब कैमरे चल रहे, ये चित्रगुप्त है। ये तुम्हारा पूरा बायोडाटा धर्मराज को देगा, मालिक। ये तुम्हारी रूपरेखा है, जीवन में ऐसा करा, इससे गलत बोला, इससे करा, इससे नहीं करा, इससे वो करा, ये सारी फोटो हमारी खींच रही है, कैमरा खींच रहा, चित्रगुप्त बोलोगे। और कोई चित्रगुप्त धर्मराज को कहे, और धर्मराज यमराज को कहे जाओ भाई हम इसको क्या करना, तुम मेरे जैसा कोई व्यक्ति गया, बोले कि महाराज ये नरक का आदमी है, बताओ क्या करना। बोले यहाँ क्यों आया, इसको नरक ले जाओ। बोले ठीक है महाराज, पर मेरे में अकल थी, थोड़ी सी अकल यहीं से ले जाए तो बेहतर है, क्योंकि कंट्री बदल गई, कंट्री तो बदल गई ना। और वहां जाकर के उस व्यक्ति ने क्या कहा कि महाराज ठीक है, जाना तो नरक देगा, ये तो मैं जीते जी भी समझ रहा था, क्योंकि मेरा कोई ऐसा सत्कर्म नहीं जिससे कि मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति, जाना तो नरक में। पर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, क्या जब जाना ही नरक में है और मैं तुम्हारे इस एरिया में आ गया, समझना थोड़ा सा, मैं तुम्हारे इस एरिया में, हम भी तो जाते हैं कहीं किसी के रिश्तेदारी में, तो जरा सब घूम ले, जरा बाजार बाजार जरा देख ले कैसा है। एक माँ में खान और जैसे पटना है, हम कर चले गए, एक माँ चले गए, कहीं पर भी चले गए, तो वहां का बाजार देखें, वहां का पार्क देखें, चले क्या बात है। कुल मिलाकर के गोरखपुर चले गए जैसे, तो हमारा मन भी करेगा चलो जरा गोरखपुर देख लो। ऐसे ही उस व्यक्ति ने उस धर्मराज से कहा कि प्रभु मेरी एक अभिलाषा है, क्या? बोले जब मैं तुम्हारे इस एरिया में आ गया तो तुम्हारा ये एरिया मेरे को दिखा दो ना। बोले ये एरिया दिखा दो। बोला ठीक है भाई। धर्मराज ने यमराज को कहा, यमराज बोला ठीक है महाराज तुम्हारी आज्ञा है। बोला हाँ भाई पहले कहाँ चलना? बोला नीचे के लोग दिखाओ।
नीचे के दिखाया, ऊपर के दिखाया, चारों तरफ का मामला दिखाया। और आखिरी में फिर बोला हमें देख लिया? बोला हाँ देख लिया। बोला चलो नरक में। बोला नरक में तो जाना है, एक चीज रखी। मैंने जब जमीन पे था ना पृथ्वी पर, तो मैंने सुना था कि बैकुंठ भी है कोई एरिया। बोला हाँ है। तो बोला जब सब कुछ दिखा दिया तो ये बैकुंठ क्यों नहीं दिखा दिया? ये दिखा? अरे तुमने सारे पार्क दिखा दिए। कुल मिला जब तुमने सब एरिया दिखा दिया तो एक एरिया क्यों छोड़ दिया? बोला दिखा। बोला चलो। अब ले गए बैकुंठ में, है ना? और बैकुंठ के अंदर ले जा करके और उसके चौकीदार खड़े हैं। तो कौन खड़ा है चौकीदार? उनका भगवान का चौकीदार कौन है? जय और विजय, है ना? और जय विजय ने रोक दिया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बैकुंठ दिखाना। बोले कहाँ का आदमी है? बोले नरक का। बोले यहाँ जाने क्या रहे हो? नरक में डालो। बोले धर्मराज की यहाँ पे इसको एरिया सारे दिखा दो। बोला ठीक है देख लिया बैकुंठ, यही बैकुंठ है। बोला बैकुंठ तो देख लिया। अरे जब तुम यहाँ लाए हो तो इसका मालिक को भी दिखा दो। जब मालिक को, अरे जब तुम यहाँ तक ले आए तो मालिक मंडल लाए कौन सी दिक्कत है? जय विजय कहती ठीक है भाई मिलवा। जब रात लिख सकते ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं, रुक्मणी जी के साथ व्यवहार कर रहे हैं और ला करके खड़ा कर दिया। प्रभु प्रणाम। बोला प्रणाम। बोला क्या है? बोले महाराज ये नरक का वासी है, ये नरक का जीव है। बोले क्या करने आया है यहाँ पर? तो नरक में डाल। अब वहां जाकर के वो सिक्का काम कर गया। अब वो अकड़ करके भगवान से बोला बार बार नरक नरक करते रहते हो, बैठे रहो चुपचाप। क्यों? क्योंकि अब हमारी जीत हो गई। बोले बार बार नरक 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 करते करते मेरे कान सूख गए, मुख गया। ये नरक की नरक, और यहाँ पर भी आकर के नरक में डालो, नरक में डालो। तो नरक में डाले जाएंगे, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले बात को समझ के चलो, या तो भगवान तुम पक्के झूठे हो, तो वो ये भी बोल रहा है तुम झूठे हो। अब भगवान सोचे हैं कि ये पहला आदमी आया जो नरक में जाएगा, उसके बाद फिर घोर नरक की यात्रा भोगने को तैयार, ये मेरे को झूठा होता है। भगवान ने कहा कि अच्छा तो मैं झूठा हूं, तो मैं क्यों झूठा हूं? बोला महाराज नरक में जाने को तैयार हूं, या तो तुम अपनी जुबान से है ना अलग हट जाओ, अपनी जुबान को फिर। आपने लिखा है कि सन्मुख हो जीव मोह जबहि और जन्म कोटि अधनाश तब। बोले या तो आप झूठे हो या मैं झूठा हूं, दोनों में से एक तो झूठा। आपने कहा है कि जीव जब सन्मुख मेरे आ जाता है, यानी कि आप लोग जो बैठे हो ना, किसके सामने बैठे हो? सन्मुख का मतलब सामने। किसके सामने बैठे? भगवान के सामने। तो जब भगवान के सामने जब बैठ गए हम, तो ये उसी के मुख की निकली हुई बात है। भागवत जी के अंदर भी है, रामायण में भी है कि सन्मुख होए जीव मोह जबहि और जन्म कोटि अथ नासहि तबहि। ऐसा मत सोचना कि मैं मंदिर में जा रहा हूं या भगवान के पास जा रहा हूं या तीर्थों में जा रहा हूं, तो ये मत सोचना कि खाली मैं केवल इसका आनंद लेने आया हूं। ये समझ के चलना, एक पैर आपका घर से बाहर निकला और मंदिर के लिए और कहीं के लिए नहीं, भगवान के उस मार्ग के, आध्यात्मिक मार्ग के लिए यदि तुम्हारा एक पैर भी घर से बाहर निकला है ना, तो यही समझ के चलना जो तुम्हारा पाप जो तुमको रुलाने आ रहा था, अब वो बीच में से रास्ता काट गया, तुम बिल्कुल निष्पाप हो। ये बिल्कुल पक्की बात है, सामने आने को बात है। ये सच्चाई है, इसको मानो मत मानो। अब ये को कथा ही ना कि वो गर्गाचार्य जी से पूछ लिया उन्होंने कि महाराज मेरे को खाने का कलंक लग रहा है, ये कहानी क्या है? मैंने कोई गुनाह नहीं करा। भगवान ने कहा ना मैंने कोई गुनाह नहीं करा, और उसके बाद में मेरे ऊपर ये कलंक लग रहा। बोले कि भैया तूने भादो सुदी का चंद्रमा देखा, पर चंद्रमा को पूरा नहीं देखा, तूने तो पानी में देखा। ऐसी कथा ही है भागवत। बोले तूने तो केवल पानी में देखा, उसका असर है, और देख लेगा तो क्या होगा? और
होगा तो आगे जब भादों का महीना आएगा, है? अब आ रहा है ना, आएगा या चला गया? आएगा, आएगा, सावन में नहीं आया। अरे मेरे को पता है जून जुलाई का तो जानता है, मैं जून जुलाई तो जानता ये सावन भादों में। कुल मिलाकर के भादों सिद्धि का चंद्रमा तो कलक कलक। और भाई जिसको विश्वास ना हो तो अब की बार आ रहा है, एक बार सर उठा के जरूर देखना, प्रैक्टिकल में तो प्रैक्टिकल में तो ये तो चीजें आज तक ये सत्संग चला है, आज तक ये सत्संग चला है तो केवल एक ही उद्देश्य है और सच्चाई यही है कि सत्संग भी उस परमात्मा की कृपा से ही मिला। अभी तो आराम से लेटा हुआ था, ये जितने हाय हुआ मच रहा था, है? और मन में क्या आया, एक आवाज आई, और आवाज कैसी आई, तो बोला इनको सबको बैठा करके और थोड़ा सा आज सत्संग चर्चा होती है। और जब सत्संग की चर्चा होती है तो एक बात समझ के चलना, ये भी बात की है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। संसार के जितने भी देवी देवता है ना, ये सब इकट्ठे होकर के वहां बैठते, ये तुम्हारे से जितने तुम बैठे हो ना, तुम्हारे से कुछ जल रहा है, ये सब पक्की बात है, मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी तुम्हारे से भी कुछ जल रहा है। कौन जल रहा है तुमको देखकर? कौन जल रहा है तुमको देखकर? तुमको देख करके देवता जलन कर रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथ में आया है कि ये देवता लोग तरस रहे हैं कि हे प्रभु तेरे स्वर्ग को सुख हमको नहीं चाहिए, ये स्वर्ग तू अपने पास रख। पूरे स्वर्ग में सब कुछ मिल सकता है पर तेरे नाम का सत्संग नहीं मिल सकता। और ये जितने भी बैठे